गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य व्यवसाय प्रशासन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, बीकॉम फर्स्ट ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं। आज मैं आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर फर्स्ट व्यापारिक संनियम का टॉपिक सांयोगिक अनुबंध अर्थात कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम आपको इसका अर्थ एवं परिभाषा और संयोग अनुबंध के क्या लक्षण या विशेषता हैं और संयोगिक अनुबंधों को परिवर्तन कराने संबंधी क्या नियम हैं का ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं इसका अर्थ। संयोगिक अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत ऐसा अनुबंध है जो घटना के घटित होने पर आधारित है। जैसा कि इसका शाब्दिक अर्थ में है, जो संयोग या अवसर पर आधारित अनुबंध होते हैं उन्हें हम संयोगिक अनुबंध कहते हैं। अतः ऐसे अनुबंध जो पूर्णतया किसी घटना के घटित होने या संयोग पर निर्भर रहते हैं संयोगिक होते हैं। इनकी भी अपनी महत्ता है, क्योंकि अनुबंध व्यावसायिक क्षेत्र में भी ऐसे अवसर आते हैं जब कुछ घटनाओं के घटित होने से या ना होने से व्यावसायिक गतिविधियों को प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए अर्थात निश्चितता लाने के लिए संयोग पर आधारित अनुबंध करने पड़ते हैं। सामान्य शब्दों में संयोग अनुबंध से आशय ऐसे अनुबंध से है जो किसी भावी घटना के घटित होने या नहीं होने पर निर्भर करता है तथा ऐसी घटना अनुबंध के समपार्श्विक होती है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 31 के अनुसार इसकी परिभाषा दी है। उसमें है, संयोग अनुबंध से आशय किसी कार्य को करने अथवा नहीं करने के संबंध में इस प्रकार के अनुबंध से है जो किसी ऐसी घटना के घटित होने या नहीं होने पर निर्भर है जो अनुबंध की समपार्श्विक या सहायक है। इस प्रकार के अनुबंधों को हम शर्त युक्त अनुबंध भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका संबंध किसी शर्त के पूरा होने या नहीं होने से होता है। इसके अंतर्गत दो बातें हैं। पहली, किसी भावी घटना के घटित होने पर, दूसरी है किसी भावी घटना के घटित नहीं होने पर। इस तरह से ये अनुबंध एक शर्त युक्त अनुबंध भी कहलाते हैं। अब है इसके अंतर्गत संयोग अनुबंध की क्या विशेषता या लक्षण हैं। पहला है, इसमें हमने जो ई कंटेंट में आपको दर्शा रखा है, अनिश्चित घटना, अनसर्टेन इवेंट। संयोगिक अनुबंध की आधारशिला अनिश्चित घटना का घटित होना होता है, अर्थात संयोगिक अनुबंधों का निष्पादन भविष्य में किसी अनिश्चित घटना के घटित होने अथवा घटित नहीं होने पर निर्भर करता है। इस प्रकार के अनुबंधों में बीमा के अनुबंध व हानि रक्षा के अनुबंध संयोगिक अनुबंध कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में बताएं हम, राम श्याम से कहता है कि यदि दिल्ली से माल आया तो मैं तुम्हें 50 टन लोहा बेचूंगा। यह अनिश्चित घटना पर आधारित है, अर्थात दिल्ली से माल आना अनिश्चित है, अतः यह अनुबंध संयोगिक अनुबंध है। दूसरा इसका विशेषता लक्षण है, घटना अनुबंध के समपार्श्विक हो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, द इवेंट इज कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। अर्थात संयोगिक अनुबंध में यह भी आवश्यक है कि घटना अनुबंध के समपार्श्विक होनी चाहिए, अर्थात संयोग अनुबंध जिस घटना पर आधारित हो वह अनुबंध का मुख्य भाग नहीं होकर अनुबंध के समानांतर होनी चाहिए। अतः ऐसी स्थिति में यदि घटना अनुबंध का सार तत्व है तो ऐसे अनुबंध संयोगिक अनुबंध की श्रेणी में नहीं आते हैं। उदाहरण के रूप में अशोक रेखा के साथ यह अनुबंध होता है कि रेखा के द्वारा अशोक को चावल देने पर
अशोक रेखा को 4,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से चावलों का मूल्य चुका देगा। यह संयोग अनुबंध नहीं है, क्योंकि रेखा का चावल देना अनुबंध का एक भाग है। तो इसके अंतर्गत क्या है कि यह घटना अनुबंध के समपार्श्विक होनी चाहिए, अर्थात समानांतर होनी चाहिए, अथवा अनुबंध के सहायक घटना पर आधारित होना चाहिए, तभी ये अनुबंध संयोगिक अनुबंध कहलाएगा। तीसरा है इसकी लक्षण विशेषता में, घटना का घटित होना इच्छा पर निर्भर नहीं होना चाहिए। संयोगिक अनुबंध में यह एक मुख्य तत्व विद्यमान है कि घटना का घटित होना अनुबंध के किसी भी पक्षकार पर की इच्छा पर निर्भर नहीं होना चाहिए, अर्थात बस में नहीं होना चाहिए। जैसे सीता गीता से कहती है कि यदि मेरी इच्छा हुई तो मैं 15 दिन बाद अपनी मारुति कार आपको अर्थात गीता को बेच दूंगी। ये संयोगिक अनुबंध नहीं है, क्योंकि इच्छा उसके बस में है, अर्थात जो घटना का घटित होना उसकी इच्छा पर निर्भर है, इसलिए ये संयोग अनुबंध नहीं है। इसमें दूसरा उदाहरण देखते हैं। सुरेश अपनी दुकान हीरा लाल को इस शर्त पर बेचने का अनुबंध करता है कि यदि वह उच्च न्यायालय में चल रहे उस दुकान के बाद में जीत गया तो उसे 5 लाख रुपये में बेच देगा। यह संयोगिक अनुबंध है, अर्थात इसमें क्या सिद्ध होता है, ये जो घटना जो घटित होगी वह क्या है कि अनुबंध की समपार्श्विक घटना है, अर्थात उच्च न्यायालय अगर उसके पक्ष में डिसीजन देता है तो वह दुकान बेच देगा। अतः ये इसको हम संयोगिक अनुबंध के कहते हैं। अगला इसमें घटना अनिश्चित प्रकृति की हो, यह मुख्य विशेषता तत्वों में है। संयोग अनुबंध के अंतर्गत जो घटना घटित होती है वह अनिश्चित प्रकृति की होनी चाहिए। यदि घटना का घटित होना निश्चित है तो ऐसे अनुबंध संयोग अनुबंध नहीं होते हैं। अग्नि बीमा व दुर्घटना बीमा सदैव संयोगिक होते हैं, क्योंकि आग लगना व दुर्घटना होना एक अनिश्चित घटना है। जैसे उदाहरण के रूप में बताएं हम, किसी व्यापारी ने अपना 50 लाख का अपने गोदाम का बीमा कराया, जिसकी प्रीमियम 20,000 रुपये है, और आग अगर लगती है तो उस गोदाम का 50 लाख का बीमा उसको क्लेम हो जाएगा। अगर नहीं लगती है तो उसके 20,000 रुपये प्रीमियम की किस्त उसको देनी ही पड़ेगी और उसको कोई उसका भुगतान भविष्य में नहीं होगा। इस तरह से ये घटना अनिश्चित प्रकृति की होना इसके एक मुख्य तत्वों में है। इस तरह से संयोग अनुबंध के जो मुख्य 4 लक्षण हैं जिनसे को हम पहचान सकते हैं कि अनुबंध संयोगिक अनुबंध है। पहला, अनिश्चित घटना होनी चाहिए। दूसरी, घटना अनुबंध के समपार्श्विक हो, अर्थात समानांतर हो, अर्थात सहायक हो। तीसरे, घटना का घटित होना किसी भी पक्षकार की इच्छा पर निर्भर नहीं होना चाहिए, अर्थात घटना को घटित करवाना या कर सकना संभव नहीं होना चाहिए किसी भी अनुबंध के पक्षकार के। और चौथा इसका बिंदु है, घटना अनिश्चित प्रकृति की हो, अर्थात जिसका कोई भी निश्चित नहीं हो, घटना घटित होना निश्चित नहीं हो, तभी ये अनुबंध संयोग अनुबंध कहलाएंगे। अब आगे इसके इसी भाग में देखते हैं संयोगिक अनुबंधों को परिवर्तित करवाने संबंधी आवश्यक नियम कौन कौन से हैं। ये हमने ये कंटेंट में आपको वो दिखा रखा है, जिसमें पहला है, या अब समझें, संयोग अनुबंध की परिभाषा से ये स्पष्ट है कि किसी कार्य को करने या ना करने का ऐसा अनुबंध जो किसी भावी समपार्श्विक घटना के घटित होने अथवा ना होने पर निर्भर है। अतः संयोगिक अनुबंधों को राजनियम द्वारा परिवर्तनीय करवाने के लिए निम्नलिखित नियम हैं, जो कि हम आपको एक एक कर अध्ययन कर रहे हैं। पहला है, किसी घटना के घटित होने पर धारा 32 के अंतर्गत
जब कोई आकस्मिकता पर आधारित अनुबंध इस प्रकार है कि उसमें दिया गया वचन किसी संपार्श्विक भावी घटना के घटित होने पर है, तो ऐसे आकस्मिकता पर आधारित अनुबंध को उस समय परिवर्तित करवाया जा सकता है जबकि ऐसी घटना घटित हो जाती है। लेकिन जब घटना का घटित होना असंभव हो जाता है तब ऐसे अनुबंध व्यर्थ हो जाते हैं। दूसरी है, इसी में दूसरा नियम है, किसी घटना के घटित ना होने पर। धारा 33 के अंतर्गत इसका विवरण है, जब संयुक्त अनुबंध किसी घटना के घटित नहीं होने पर आधारित है तो ऐसी स्थिति में ऐसा अनुबंध उस समय राजनियम द्वारा परिवर्तित करवाया जा सकता है जबकि उस घटना का घटित होना असंभव हो जाए। लेकिन जब घटना घटित हो जाती है तब ऐसा अनुबंध व्यर्थ बन जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में बताऊंगा आपको, जय विजय को 10,000 रुपये देने का वचन देता है यदि अशोक सम्राट नामक जहाज वापस न आ जाए। जय विजय को 10,000 रुपये देने का वचन देता है यदि अशोक सम्राट नामक जहाज वापस न आ जाए। ऐसी स्थिति में यदि अशोक सम्राट नामक जहाज यदि समुद्र में डूब जाए तो विजय जय से 10,000 रुपये लेने का अधिकारी है। इसके विपरीत यदि अशोक सम्राट नामक जहाज वापस आ जाए तो ये अनुबंध व्यर्थ साबित हो जाएगा। तीसरा है इसमें नियम में, अनिश्चित घटना का निश्चित समय में घटित होना। ये परिवर्तित करवाने के लिए आवश्यक है संबंधों को कि अनिश्चित घटना का निश्चित समय में घटित होना। धारा 34 में इसका उल्लेख है, जब संयोगिक अनुबंध ऐसी प्रकृति का है जो किसी विशिष्ट अनिश्चित घटना के निश्चित समय में घटित होने पर आधारित है। यदि ऐसी निर्धारित या निश्चित समय में घटना घटित नहीं होती है या निश्चित समय से पहले घटना का घटित होना असंभव हो जाता है तो ऐसा अनुबंध व्यर्थ हो जाता है। अर्थात निश्चित समय के पूरा या बीत जाने के बाद घटना घटित होती है तो ऐसी घटना पर आधारित अनुबंध व्यर्थ हो जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में मैं बताऊं, रमन रामलाल से ये ठहराव करता है कि रामकृष्ण नामक जहाज के 3 माह के भीतर लौट आने पर रमन रामलाल को 51,000 रुपये देने का वचन देता है। यदि रामकृष्ण नामक जहाज 3 माह में लौट आता है तो अनुबंध परिवर्तित करवाया जा सकता है। लेकिन यदि रामकृष्ण नामक जहाज 3 माह के भीतर समुद्र में डूब जाता है या 3 माह के भीतर वापस नहीं आता है तो अनुबंध व्यर्थ हो जाएगा। चौथा है इसमें नियम, अनिश्चित घटना का निश्चित अवधि में घटित ना होना। इसका धारा 35 के अनुसार, जब संयोगिक अनुबंध ऐसी प्रकृति का है जो किसी विशिष्ट अनिश्चित घटना के घटित समय में घटित नहीं होने पर आधारित है, तब ऐसी स्थिति में अनुबंध उस समय परिवर्तित करवाया जा सकता है जबकि ऐसी घटना उस निश्चित समय में नहीं हो। लेकिन जब घटना उस निश्चित समय में हो जाती है तब ऐसी स्थिति में अनुबंध व्यर्थ हो जाता है। अगला इसका नियम है 5वां परिवर्तित करवाने का, असंभव घटना के घटित होने पर निर्भर अनुबंध। धारा 36 के अंतर्गत है, जब संयोगिक ठहराव ऐसी प्रकृति का है जो असंभव घटना के घटित होने पर आधारित ठहराव है तो वह व्यर्थ ठहराव होता है, चाहे पक्षकारों को ठहराव करते समय घटना की असंभवता का ज्ञान हो अथवा नहीं हो। इसके उदाहरण के से समझ में आएगा आपको। सुरेश राम को 5,000 रुपये देने का ठहराव करता है यदि नरेश राम के लिए आसमान से 5 तारे लाकर देवे। यहाँ आसमान से तारे तोड़ने की घटना असंभव है, अतः अनुबंध व्यर्थ है। इसी प्रकार असंभव घटनाएं कई प्रकार की हो सकती हैं।
तो ये क्या है कैसे ये इसमें समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो दोबारा और मैं आपको बताऊं। जब संयोगिक ठहराव ऐसी प्रकृति का है जो असंभव घटना के घटित होने पर आधारित ठहराव है, तो वह व्यर्थ ठहराव होता है, चाहे पक्षकारों को ठहराव करते समय घटना की असंभवता का ज्ञान हो अथवा नहीं हो। जैसा उदाहरण में हमने बताया सुरेश और राम के में कि आसमान से तारे तोड़कर लाना ये असंभव घटना है, जिसका दोनों पक्षकारों को ज्ञान है और नहीं भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला इस तरह से ये या दूसरा इसमें और देखें दूसरा उदाहरण, यदि दो सीधी समानांतर रेखाओं को मिला देने पर राम श्याम को 20,000 रुपये देने का ठहराव करता है, यह होना असंभव है, अतः ठहराव व्यर्थ है। इस तरह से इसके हमने ये 5 नियम हैं कि इस तरह से ये घटना घटित होने पर या इन बिंदुओं की पालना होने पर ही उस संयोग अनुबंधों को लागू करवाया जा सकता है। इसमें एक सामान्य जानकारी के लिए हम बता दें, इस बाजी के ठहराव और संयोगिक अनुबंधों की प्रकृति देखने में करीब करीब एक जैसी होती है, लेकिन भारतीय कानून ने संयोगिक अनुबंधों को वैध माना है और बाजी के ठहरावों को अवैधानिक ठहराव माना गया है। बाजी लगाने के ठहराव जुए के ठहराव के समान होते हैं, इसलिए इन्हें अवैधानिक माना है। संयोगिक अनुबंध एक वैध अनुबंध होते हैं जो कि भविष्य में व्यापारिक एवं व्यावसायिक आवश्यकताओं पूर्ति करने के लिए कई बार अनिश्चित घटना के घटित होने पर या नहीं घटित होने पर उनको लागू करवाया जा सकता है। तो ये बाजी के ठहराव और संयोग अनुबंध बिल्कुल अलग अलग हैं और बाजी के ठहराव सामान्यतः अवैधानिक हैं और जिनका बाजी के ठहरावों का नियम की धारा 30 में वर्णन है। और इस तरह से आज हमने आपको संयोग अनुबंध के बारे में ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन कराया है। धन्यवाद।